हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं हम इंग्लिश ग्रामर, जो चैप्टर हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे, कंटिन्यू कर रहे थे, दैट इज द फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, क्लास 8 प्राची पब्लिकेशन की जो बुक है उससे। और उसका आज हम पढ़ने जा रहे हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, जो कि ये वीडियो का पार्ट 4 है एंड दिस मे बी द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। सो लेट्स कंटिन्यू। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। सो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट में नेम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें ये ऐसा क्लॉज है जिसमें किसी रिजल्ट की बात की जाएगी, लाइक फाइनली कोई उसका निष्कर्ष या परिणाम आएगा। तो लिखा गया है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट आर एक्सप्रेस्ड बाय सो दैट और सच दैट। अब एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट जो है वो कैसे एक्सप्रेस होता है? सो दैट से और सच दैट से। मीन्स जो हमारा जो सेंटेंस होगा उसमें आपको सो दैट और सच दैट देखने में मिलेगा। सो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल्स, इट वॉज सो डार्क दैट वी कुड नॉट सी एनीथिंग। सो यहाँ पे देखो सो आया, सो दैट, इट वॉज सो डार्क दैट वी कुड नॉट सी एनीथिंग। तो ये जो है सो और ये दैट, ये क्या है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट है। ये क्लॉजेस बने हैं और कौन सा क्लॉज है? ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। शी इज सो वीक दैट शी कैन नॉट वॉक। It is such a dangerous place that we have to be careful. So आपको ये देखने में मिल रहा है so that भी साथ में आ रहा है और such that भी साथ में आ रहा है। तो easily आप आइडेंटिफाई कर लोगे जिस भी सेंटेंस में so और उसके बाद कुछ सेंटेंस होगा, उसके बाद जस्ट दैट होगा, सॉरी कुछ वर्ड होंगे, उसके बाद जस्ट दैट लगा होगा, तो आप इजिली आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ रिजल्ट है। इसी तरह सिमिलरली ये भी एग्जांपल है, इट इज अ सच डेंजरस प्लेस दैट वी हैव टू बी केयरफुल, सच एंड दैट। नेक्स्ट, ही इज सच अ डल बॉय दैट ही कैन नॉट पास। वो इतना ज्यादा डल बॉय है, इतना ही ज्यादा मतलब कमजोर लड़का है कि वो पास नहीं हो पाया एग्जाम में। ये तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट की एग्जांपल्स हैं सारे। अब इसकी एक्सरसाइज भी हम लोग देख लेते हैं क्या है। So I have completed the exercise before. Exercise 10. Complete the following sentences that using adverbial clause of result. अब हमें ये जो सेंटेंस है इसको कंप्लीट करना है जिसमें adverbial clause of result आएंगे। जैसे he has committed such a mistake. He has committed such a mistake. तो यहाँ पे देखो सच आया, और सच के साथ क्या लगता है? दैट। तो such a mistake that will make him guilty. आप यहाँ पे अपने हिसाब से कोई भी सेंटेंस लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा है that will make him guilty या फिर that will make him sorry। आप कुछ भी चाहो अपने हिसाब से आप लिख सकते हो। सेंटेंस की मीनिंग क्लियर होनी चाहिए बस। ओके, he works so hard. he works so hard। अब यहाँ so आ गया है तो that भी आएगा। so hard हमें क्योंकि यहाँ पे adverb clause of result बनाना है, तो so hard that he came fast. He had worked so hard that he came first। तो मतलब उसने इतना हार्ड वर्क किया कि वो फर्स्ट आ गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, पॉइंट नंबर 3, he ran so fast। he ran so fast that she reached here first। तो मैंने इसका मतलब सेंटेंस अरेंजमेंट कर रखा है that she ran so fast that she reached there first। तो यहाँ पे ये वाला सेंटेंस भी हमारा कंप्लीट हो गया। आप यहाँ पे कुछ भी बना सकते हो, लाइक शी रैन सो फास्ट दैट शी रीच्ड देयर फर्स्ट भी हो सकता है, या फिर शी रैन सो फास्ट दैट शी कुड रीच देयर टिल टाइम। आप इस तरीके से कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। नेक्स्ट, देयर वाज सच अ नॉइज दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू हियर एनीथिंग। यहाँ पे मैंने नीचे लिख दिया, स्पेस कम था। There was such a noise that it was impossible to hear anything। ठीक। फिफ्थ वन है, the storm was so terrible that it destroyed entire village। जो storm था, जो तूफान था, वो इतना ज्यादा भयानक था कि उसने पूरे विलेज को क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया। Our soldier fought so bravely that we won the battle। Next, it rained so heavily that it was water everywhere। Next and last, he is such a man that is hard to find these days। तो इस तरीके से हमने ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्या है?
सेवेंथ वन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। अब ये ऐसा एडवर्ब क्लॉज है जहां पे प्लेस की बात की जाएगी। सो एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस आर एक्सप्रेस्ड बाय वेयर एंड वेयर एवर etc। तो ये जो ऐसे क्लॉजेस हैं जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, कौन से कंजक्शन मिलेंगे, वेयर एंड वट एवर, वेयर एवर। तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। शी वेंट वेयर हर सन टुक हर, शी वेंट वेयर हर सन टुक हर। तो यहाँ पे देखो क्या आया, वेयर आया। नेक्स्ट, यू कैन गो वेयर एवर यू लाइक, यहाँ पे देखो वेयर एवर आया। तो मतलब तुम जा सकते हो जहां भी तुम्हें पसंद हो या जो भी जगह तुम्हें पसंद हो। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, मीन्स जैसे बोलते ना जहां चाह वहां राह। ये कोट भी है, फेमस कोट है। ओके, आई पुट द बुक वेयर आई कुड फाइंड इट इजिली, मैंने बुक को वहां रखा जहां से मैं उसको इजिली पा सकूं या फाइंड कर सकूं। शी मे सिट वेयर एवर शी लाइक्स, वो कहीं भी बैठ सकती है जहां उसे पसंद हो। तो यहाँ पे देखो वेयर आ रहा है, वेयर एवर आ रहा है, जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था एग्जाम्पल्स में। तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं, ये सारी जो वर्ड्स हैं ये यहाँ पे एक्सप्रेस होते हैं। इसका एक्सरसाइज देख लेते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस का। क्या लिखा है, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस यूजिंग एडवर्बियल क्लॉज ऑफ प्लेस। फर्स्ट, द चाइल्ड वॉज फाउंड देयर द डार्कनेस वॉज थिकेस्ट। तो जो बच्चा वहां मिला जहां पे जो डार्कनेस थी बहुत ज्यादा थी। अब हमें इसमें क्या ऐड करना है, वेयर ऐड करना है और वेयर एवर ऐड करना है। सो लेट्स सी मैंने क्या लिखा है। द चाइल्ड वॉज फाउंड वेयर द डार्कनेस वॉज थिकेस्ट। तो यहाँ पे मैंने क्या ऐड किया, वेयर, मतलब चाइल्ड हमें वहां मिला जहां पे डार्कनेस बहुत ज्यादा थी। नेक्स्ट, शी फाउंड द बुक एट अ प्लेस शी हैड केप्ट इट देयर। तो मैंने इसका क्या बनाया है सेंटेंस, शी फाइंड द बुक वेयर शी केप्ट इट। तो यहाँ पे हम लोगों ने उसी सेंटेंस को एडवर्बियल क्लॉज ऑफ प्लेस की तरह से अरेंज करके बनाया है और मीनिंग आपकी दोनों सेंटेंस की सेम होगी। यू गो टू एनी प्लेस आई शैल गो विथ यू, सो वेयर एवर यू गो आई विल गो विथ यू। इसकी हम लोगों ने रिकरेक्शन की है वेर एवर के साथ, वेयर एवर यू गो आई विल गो विथ यू। आई लाइक अ प्लेस आई कैन गो देयर, मतलब ये है कि मैं उस प्लेस पे जाना पसंद करूंगा जहां पे मैं जा सकूं। सो यहाँ पे हम लोगों ने वेयर एंड वेयर एवर एड करके बनाया है। आई लाइक अ प्लेस वेयर आई कैन गो। नेक्स्ट, फिफ्थ वन क्या है, ही इज एट अ सर्टेन प्लेस वेयर ही इज एट अ सर्टेन प्लेस वी शैल फाइंड हिम। सो इसका रीअरेंजमेंट क्या हम लोगों ने किया है, He is at a place where we can find him। तो यहाँ पे where को ऐड करके सिंपली सेंटेंस हम लोगों ने बना लिया। लास्ट वन है put it at a place we can all see it, मतलब उसे ऐसे प्लेस पे रखो जहां से हम सभी देख सके। सो अरेंजमेंट इसकी हुई है put it at a place where we all can see it। तो देखो where लगा है, where लगा है, where करके हम लोगों ने सेंटेंस को रीअरेंज कर लिया, यहाँ पे wherever लगा हुआ है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम एट्थ वन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। तो यहाँ पे बेसिकली नेम से ही क्लियर हो रहा है कि ऐसा एडवर्ब क्लॉज है जहां पे किसी मैनर, किसी तरीके की बात की जाएगी। एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर आर एक्सप्रेस्ड बाय एज इफ। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर में क्या आता है, एज आता है और एज इफ आता है। एग्जाम्पल, यू शुड फॉलो द लीडर एज वी फॉलो हिम, मतलब यहाँ पे कोई किसी को सजेशन दे रहा है एक तरीके से मैनर में, मतलब उसको एक मैनर भी सिखा रहा है कि तुम्हें उस लीडर को फॉलो करना चाहिए क्योंकि हम सभी उसको फॉलो करते हैं। शी शुड एक्ट हर टीचर्स एडवाइजेस, मतलब उसको उसी तरीके से एक्ट करना चाहिए जैसी उसकी टीचर उसको एडवाइस करते हैं। नेक्स्ट, ही शाउटेड एज इफ ही वर वेरी एंग्री, मतलब वो चिल्लाया क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। तो क्या यहाँ पे हमें देखने में मिल रहा है, एज या एज इफ। तो ये तो रहे इसकी एग्जांपल्स। देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या है। सो नेक्स्ट पेज में एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग एडवर्बियल क्लॉज ऑफ मैनर। तो एडवर्बियल क्लॉज ऑफ मैनर से रिलेटेड ये एक्सरसाइजेस हैं। फर्स्ट, द मीटिंग एंडेड एज पहले ही दे दिया, एज दे दिया, एज इफ दे दिया, एज दाउ दे दिया है।
अब हमें सेंटेंस को बस कंप्लीट करना है। द मीटिंग एंडेड एज देयर वॉज नथिंग लेफ्ट टू डिस्कस। ठीक है। सेकेंड, ही टॉक्ड एज इफ ही वॉज नॉट हैप्पी। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ही वॉज नॉट हैप्पी या ही वॉज वेरी सैड। आई ट्रीट हिम एज दाउ ही डिडंट डिजर्व इट। शी फेल्ट एज शी वॉज नॉट हैप्पी। ही बिहेव्ड एज ही वॉज गिल्टी। तो ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 12 भी कंप्लीट हो गई इस तरीके से। अब हम लास्ट वन देख लेते हैं। लास्ट वन एडवर्ब कौन सा है हमारा? एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। अब ये ऐसा एडवर्ब क्लॉज है जिसमें टाइम की बात की जाएगी। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम आर इंट्रोड्यूस्ड बाय, आफ्टर, बिफोर, सिंस, व्हेन, व्हाइल, व्हेनेवर, टिल, एज, ईटीसी। सो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में किसकी बात की जाती है? आफ्टर की, बिफोर की, सिंस की, व्हेन की, व्हाइल की, वेयर की, टिल की, एज की, ईटीसी। अब एज तो आप बोलोगे कि पहले भी आ रहा था, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर में भी आ रहा था, लेकिन मैंने पहले ही बताया कि रूल्स इतने हैं कि रूल्स आप याद करते करते थक जाओगे, बट ग्रामर में रूल्स खत्म नहीं होने वाले हैं। इसलिए जो सेंटेंस का सेंस होता है उस पे आप ध्यान दिया करिए। ठीक है। सो देखते हैं एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है। द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस अराइव्ड। तो देखो यहाँ पे क्या आया? बिफोर आया। जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है कि बिफोर, आफ्टर, सिंस, व्हेन, व्हाइल, वेयरएवर, टिल, एज, ये सारी चीजें आएंगी, ये सारे कंजक्शंस आएंगे। द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस अराइव्ड मीन्स जो चोर था वो भाग गया पुलिस के आने से पहले। द पुलिस अराइव्ड आफ्टर द थीफ हैड रन अवे। अब यहाँ पे वही चीज है कि जब पुलिस आई तो नहीं, जब पुलिस कब आई? जब जो थिफ था, जो चोर था, वो भाग चुका था। पिक्चर में भी आपको दिखा रहा है, ऐसे शो किया जा रहा है कि चोर है जो वो भाग रहा है ज्वेलरीज लेके। नेक्स्ट, हैव नॉट मेट सिंस, आई हैव नॉट मेट सिंस ही वॉज अ चाइल्ड। सो मैं उससे तब तक नहीं मिला जब तक वो एक बच्चा था। शी हैड ऑलरेडी गॉन व्हेन आई केम हियर। वो पहले ही जा चुकी थी जब मैं वहां आई। You can return the book whenever you like. Please wait here till until I return. तो देखो यहाँ पे सारे ये कंजक्शंस आ रहे हैं, बिफोर, आफ्टर, सिंस, व्हेन, whenever, till, until, as I entered in the room, the light went off, I was reading the newspaper while she was watching TV. तो ये सारे कंजक्शंस किस में आते हैं? ये टाइम में आते हैं। ये किसी ना किसी टाइम को सेंटेंस इंडिकेट कर रहा है। देखो, पुलिस के आने का टाइम, हाँ, थीफ के जाने का टाइम, मेरा उससे मिलने का टाइम, शी हैड ऑलरेडी गॉन, उसके जाने का टाइम। ठीक है। यू कैन रिटर्न द बुक, तुम्हारे बुक को रिटर्न करने का टाइम। तो ये सारी चीजें, ये सारे सेंटेंस किसको डिनोट कर रहे हैं? एक टाइम को। इसका एक्सरसाइज देख लेते हैं। सो एक्सरसाइज नंबर 13, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग सुटेबल कंजक्शन। तो हमें इसमें सुटेबल कंजक्शन फिल करने हैं। प्लीज मीट मी वेन एवर यू फाइंड टाइम। यहाँ पे whenever होगा, when, और सेकेंड में when the cat is। थर्ड, when I was sleeping she was talking। फोर्थ, before you go bring me a glass of water। मतलब तुम्हारे जाने से पहले मेरे लिए एक ग्लास पानी लेते आओ। when the train reached the station we entered the compartment। okay, when the teacher came into the room all roses to their feet। No sooner did the thief see the police than he ran away। अब यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे तो no sooner दिया ही नहीं हुआ है, बट no sooner भी एक ऐसा कंजक्शन है जो टाइम को इंडिकेट करता है। बट यहाँ पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने no sooner लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि अगर हम when लिखते, when did the thief see the police then he ran away, ये भी नहीं सही होता। before भी लिखते नहीं सही होता, after भी, मतलब कोई भी ऐसा कंजक्शन है क्वेश्चन वाला जो यहाँ पे नहीं सही होता। इसलिए नो सूनर डिड द थीफ सी पुलिस देन ही रैन अवे, ये एक बहुत ही कंप्लीट और बहुत ही करेक्ट सेंटेंस बन जाता है। नेक्स्ट क्या है? व्हेन ही हर्ड द न्यूज ही केम टू माई हाउस। नाइन्थ वन, वेट टिल द बेल गोज। 10th, she came, इसमें आप बिफोर आफ्टर कुछ भी लिख सकते हो, बिफोर द नाइट हैड फॉलन या आफ्टर द नाइट हैड फॉलन। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज नंबर 13 भी इसी तरीके से कंप्लीट होती है। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 14। सो इस एक्सरसाइज में देखते हैं कि क्या है। अंडरलाइन द क्लॉज एंड आइडेंटिफाई इट्स काइंड इन ईच ऑफ द वर्ड फॉलोइंग सेंटेंसेस। सो यहाँ पे हमें कुछ क्लॉजेज दिए हुए हैं, उसको अंडरलाइन करना है और उसके काइंड को आइडेंटिफाई करना है। मीन्स वो कौन सा क्लॉज है,
लाइक एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, प्लेस है, कौन सा क्लॉज है? सो फर्स्ट जैसे मैंने यहाँ पे एक्सरसाइजेस कर रखी हैं. फर्स्ट इट स्टार्टेड रेनिंग एज सुन एज द मैच स्टार्टेड. तो हमने एज सुन एज, 2 बार एज कहाँ आता है? याद करो बच्चों, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में. ओके. सेकेंड, आई हर्ड दैट द प्रेसिडेंट इज गोइंग अब्रॉड. दैट द प्रेसिडेंट इज गोइंग अब्रॉड, दैट से स्टार्टिंग है और ये क्या होगा? नाउन क्लॉज. शी डजंट नो वेयर हर हस्बैंड हैज गॉन. वेयर हर हस्बैंड हैज गॉन ये क्लॉज है और ये कौन सा क्लॉज है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस. ठीक है. फोर्थ, द यंग मैन हु वॉन द प्राइज. हु वॉन द प्राइज इज माई फ्रेंड. तो हु वॉन द प्राइज जो है वो क्लॉज है. कौन सा क्लॉज? एडजेक्टिव क्लॉज. ठीक है. नेक्स्ट, द पर्सन यू मेट एट द लेक इज आवर नेबर. इज आवर नेबर क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है. 6, द प्लेस प्लीज लेट मी नो what your plans are. नाउन क्लॉज है ये. what your plans are क्लॉज है. The children had run away before the teacher came. Before the teacher came अभी हम लोगों ने पढ़ा था. after, before ये सारी चीजें किस में आती हैं? एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में. ठीक है. 8th, you should wait till the train reaches the station. You should wait till the train reaches the station. ये कौन सा क्लॉज है? till, until, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम. ठीक है. यहाँ पे मैंने एब्रिविएशन में लिख दिया छोटा छोटा, जैसे यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम लिखा है, बट आप लोग क्लॉजेस लिखोगे जैसे नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम जैसे इसमें लिखा है वैसे लिखोगे. ठीक है. यहाँ पे भी ऊपर एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस लिखोगे. ओके. नेक्स्ट जो था, यू शुड वेट टिल द ट्रेन रीच टू द स्टेशन, ये है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम. 9th, आई कैन टेल यू हाउ हार्ड ही वर्कड. नाउन क्लॉज, सिंपल. इफ यू मीट हिम टेल हिम टू रीच होम सून. इफ यू मीट हिम जो होगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन होगा, क्योंकि इस सेंटेंस में एक कंडीशन की बात की जा रही है कि अगर तुम उससे मिलते हो तो उससे कहना कि घर जल्दी पहुंचे. तो उससे मिलने की कंडीशन यहाँ पे बताई गई है. एक्सरसाइज 15 क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्बियल क्लॉजेस. अब यहाँ पे कुछ हाफ सेंटेंसेस दिए हुए थे, इसको कंप्लीट करना था और जिसमें हमें नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉजेस यूज करने थे. सो मैंने यहाँ कंप्लीट किया है. वी डिड नॉट नो वेदर ही वुड गो और नॉट. ठीक है. आप यहाँ अपने हिसाब से कोई भी सेंटेंस बना सकते हो, बट ध्यान रहे कि इसमें नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज होने चाहिए. अब यहाँ पे वेदर है ना, देखो. लेट अस आस्क व्हाट ही नोज. आई लिसन टू सॉन्ग which was my favorite. If you work hard, you will get first division. 5th, I shall go whether you come or not. ये weather है. ठीक है. N नहीं समझना, WHEATHER है, weather है ये. ठीक है. weather है. Next, we are sitting where you were sitting. 7th, we wanted to go where everything was beautiful. They visited France last month when there was less tourist. This is a zoo which my brother visited last month. We loved that you got the trophy. ठीक है. तो you got the prize भी हो सकता है, award भी हो सकता है. I have written you got the trophy. आप कुछ भी लिख सकते हो. ठीक है. 16 एक्सरसाइज देख लेते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट कनेक्टिव्स. अब हमें यहाँ पे कुछ करेक्ट कनेक्टिव्स फिल करने हैं एक्सरसाइज में. द हाउस इन which we lived has been sold. This is the person who helped me a lot. He did a lot of exercise so he might remain fit. She wept when she heard the news. Next, make hay when sun shine. As he was late, the teacher got angry with him. He left before he had met his friend. आफ्टर भी कर सकते हो, ही लेफ्ट आफ्टर. ठीक है. दिस इज द सेम स्टोरी विच आई हर्ड लॉन्ग अगो. आई एम ग्लैड दैट यू हैव कम. 10th, द डॉक्टर ऑलवेज कम बिफोर आफ्टर ही वॉज सेंट फॉर. तो ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 16 भी कंप्लीट हो गई. हमारी लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की. मैच द सेंटेंसेज ऑन द लेफ्ट विद दोज ऑन द राइट सो एज टू कम इन मीनिंगफुल सेंटेंसेस. तो यहाँ पे हमें कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उसको मैच करना है. ये इनकम्प्लीट सेंटेंसेस है. मैथ करने के बाद कंप्लीट सेंटेंसेस बन जाएंगे और इसकी एक मीनिंगफुल सेंस बनेगी. पहला है,
ही वॉज सो टायर्ड। अब देखो यहाँ पे मैंने नंबरिंग भी कर दी है कि आप लोगों को इजी पड़े और मैच करके भी दिखा दिया है, लेकिन आप लोगों को मैच करना है। ही वॉज सो टायर्ड दैट ही एट वंस वेंट टू बेड, फोर्थ वाला ऑप्शन होगा। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देम सेल्फ, ये वाला एट्थ वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। हुज़ोवर वॉज फाउंड गिल्टी विल बी पनिश्ड, थर्ड ऑप्शन, यहाँ पे फिफ्थ ऑप्शन होगा। सिंस यू से सो आई बिलीव इट, ठीक है, यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन होगा। वेन हिज मदर डाइड ही वॉज एट हर बेड साइड, जब उसकी मदर की डेथ हुई थी तो वो कहाँ था, जस्ट उसके बेड के पास में ही था। नेक्स्ट, ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड, वो फेल हो गया क्योंकि उसने हार्डवर्क नहीं किया था। वेन द कैट इज अवे द माइस विल प्ले, वेन द कैट इज अवे द माइस विल प्ले। ओके, स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, ठीक है। शी डिड वॉट शी वॉज टोल्ड टू, उसने वो कार्य किया जो उसे करने के लिए कहा गया था। ऑल दाउ ही वॉज लेट द टीचर अलाउड हिम टू कम इन, चूंकि वो बहुत ही ज्यादा लेट था लेकिन फिर भी टीचर ने उसको अलाउ कर दिया क्लास में आने के लिए। सो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, द फ्रेज एंड द क्लॉजेस, एंड वी हैव कंप्लीटेड ऑल्सो ऑल द एक्सरसाइजेस। सो आप एक काम करो, सारी एक्सरसाइजेज अपने बुक वर्क में कंप्लीट कर लो। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है किसी भी एक्सरसाइज में, यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट सेक्शन। टिल देन, बी सेफ एट योर home and like, comment, share and subscribe to Learn with Shweta. Till then, bye bye.